वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 11 नवंबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि एक हशीमोटो डिजीज़ है जो एक फेमस एक्टर हैं अर्जुन कपूर, उन्हें हुई है। वो काफ़ी टाइम से इस डिज़ीज़ से ग्रस्त हैं और इसमें होता क्या है कि जो आपके गले में जो एक थायराइड ग्लैंड होती है, अगर वो सही से वर्क नहीं करती है तो आपका जो वेट है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो उसको, आप बार बार वेट रिड्यूस करते हो और फिर भी जो है आपका वेट बढ़ता है। तो इस तरीके की डिजीज़ से जो है वो एक्टर अर्जुन कपूर है, वो काफ़ी टाइम से परेशान थे। तो ये न्यूज़ में था और आज 11 नवंबर है तो आपको पता ही होगा कि प्रयागराज में 11 तारीख 11 बजे का टाइम रखा गया है। तो जो भी लोग वहाँ पे हों, आसपास के एरिया के लोग वहाँ पे ज़रूर जाएं, क्योंकि एक बार अगर हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो आयोग आगे भी एग्ज़ाम में यही करेगा। तो गलत के लिए आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट भी हमें किसी भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करना है और इसकी शुरुआत यहीं से ही होती है कि अगर हमने सिर्फ एग्ज़ाम क्योंकि डेट आ गई है और हम चाहते हैं देना और इस वजह से हम दे दें बिना आवाज़ उठाए, वो चीज़ ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आप गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहो। बहुत सारे आपको ये भी दिखेगा कि शायद मे बी एडमिट कार्ड जैसा जारी हो सकता है, इस तरीके की न्यूज़ें भी दिखेंगी। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है। ये बात याद रखिए। जहाँ से भी आपको जहाँ भी टाइम मिलता है, आप वीडियोस के माध्यम से, कोई बुकलेट है उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को ज़रूर करते रहिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है, अपनी आवाज़ को उठाना भी ज़रूरी है, तो उसे भी करिएगा। तो आपको मैनेज करना है, कैसे आप करेंगे। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। गांधी जी भले ही मर जाएं लेकिन गांधीवाद हमेशा कायम रहेगा। गांधी जी ने यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कही थी? तो जो सही आंसर है हमारा वो है कराची अधिवेशन, जो 1931 में था। उसमें ये बात गांधी जी ने कही थी। 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। ठीक है, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। सरदार पटेल उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन? तो सही जो आंसर है हमारा सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर से रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। करंट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन क्वेश्चन कि चौथा एलसी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है हमारा लद्दाख। फिर है ओकिनाविसियस टेकड़ी, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से रिलेटेड है? तो वो स्पाइडर थी, हमारी मकड़ी। फिर क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की जो 21वीं बैठक है वो कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में की गई थी। अब हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। शिशु संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इन्फेंट प्रोटेक्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सही आंसर है हमारा 7 नवंबर। तो शिशु संरक्षण दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है शिशुओं की सुरक्षा, जो बच्चे हैं, इन्फेंट है, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम पूछ ली जा सकती है आपसे, तो ये प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित की गई त्रिसेवाओं की सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया इन ईस्टर्न सेक्टर? सही आंसर है हमारा पूर्वी प्रहार। तो पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए भारत ने 8 नवंबर को पूर्वी प्रहार त्रिसेवाओं अभ्यास का शुभारंभ किया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज रेडियोग्राफी डे? सही आंसर है हमारा 8 नवंबर। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन द्वारा 1895 में एक्सरे की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी, क्योंकि ये सारे आते हैं आविष्कार और उस सेक्शन में आता है। बीपीएससी में भी साइंस का पोर्शन काफ़ी आता है, तो वहाँ भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज
गलती से की थी जब वे वैक्यूम ट्यूबों में फ्लोरेंस का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हाथ की हड्डियों की छवि को पहले एक्सरे प्रमाण के रूप में कैद किया, जिसके लिए 1901 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 3 स्टेटमेंट दे देंगे कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी खोज विलियम कॉनराड रॉन्टगन ने की थी 1895 में, और फिर 1901 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये तीनों आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट, तो आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस सरकारी एजेंसी ने किया है? तो NIA ने किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया है। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने में समन्वय को मजबूती देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2024 का रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है हमारा अनिल प्रधान। तो उड़ीसा के 28 वर्ष के इंजीनियर हैं अनिल प्रधान को ग्रामीण भारत में स्टेम मतलब S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स। तो इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है अनिल प्रधान को। कौन सा पुरस्कार मिला है? रोहिणी नायर पुरस्कार। उन्होंने 2.5 लाख से अधिक छात्रों पर प्रभाव भी डाला है, 2.5 लाख पीपल्स बच्चों पे। तो आप इसे याद रखिएगा, ये इस तरीके के अवार्ड्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए समझौता किया है? Which 2 organizations recently signed an agreement to develop a millimeter wave transceiver for 5G rural connectivity? सही आंसर हमारा CDOT और IIT रुड़की ने। IIT जो भी न्यूज़ में रहती है एग्ज़ाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसे याद रखिएगा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने 5G के मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के विकास के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं? तो आपसे ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, पर उनका नंबर जो है, क्रमांक है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि किस नंबर के बने। तो 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने 276 इलेक्टोरल वोट जो है उन्हें हासिल हुए थे, और ये 47 प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ओशन समिट की मेज़बानी किस देश ने की है? विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ओशन समिट? तो इसकी मेज़बानी की है भारत ने। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में 3रा ओशन समिट आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो पंजाब सरकार ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 4% की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कंपनी JVC बनाने के लिए साझेदारी की है? तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के तहत ये साझेदारी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस श्रेणी में कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 में स्थान प्राप्त किया है? तो इसको शॉर्ट किया गया है, तो इसको मिला है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में से, शॉर्ट फिल्म श्रेणी में से स्थान प्राप्त मिला है। तो कैसी है? कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है ये, इसे आप याद रखिएगा। अब आज के टेस्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के सचिवालय कार्यालय का स्थान कहाँ है? जिनेवा, कैम्ब्रिज, सुवा, फिजी, मुंबई, भारत। स्टैटिक क्वेश्चन है आपका एनवायरनमेंट का। अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है? अक्टूबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी। करंट क्वेश्चन हमारा, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आप वो भी बताइएगा कि ठीक है, इसी का आंसर करिएगा। नेक्स्ट हमारा, NTPC और ONGC ने किस उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कंपनी JVC बनाने की साझेदारी की है? तो ये आज का डिस्कशन था, और अपनी पढ़ाई आपको करते रहनी है, उससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज रहता है। अक्टूबर की जो मंथली मैगज़ीन है वो भी ग्रुप्स में डाल दी गई है, तो उसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अक्टूबर और नवंबर तक का करंट आप पढ़ के जाइएगा। 1 महीने पहले का करंट आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप नवंबर तक का अच्छे से करके जाइएगा। तो मिलते हैं कल
एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।